हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज में। तो हम आज बात करते हैं, क्या आरएसएस बिहार में वही जीत दिला पाएगी जो आरएसएस ने महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को दिलाई है। देखो, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 240 सीट पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था। बीजेपी का 240 सीट पर सिमटने का एक बड़ा कारण है कि आरएसएस इलेक्शन प्रचार से दूर रहा। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ बन नहीं रही थी। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछा गया कि 2024 के इलेक्शन में और अटल बिहारी जी के वाजपेयी के टाइम पे आरएसएस की इलेक्शन में क्या भूमिका थी, तो उन्होंने बताया कि अभी के इलेक्शन में बीजेपी इतनी काफी बड़ी पार्टी है कि उन्हें अब आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलेक्शन खुद के दम पे जीत सकते हैं। तो इलेक्शन हुआ और बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। इस 400 पार का लक्ष्य लगाकर 240 सीट पर सिमट जाना बीजेपी के लिए किसी हार से कम नहीं था। इससे ये तो क्लियर हो गया कि आरएसएस और बीजेपी को एक दूसरे की जरूरत है। तो बीजेपी के इस परफॉर्मेंस से ये प्रश्न उठने लगे कि क्या मोदी जी की लहर खत्म हो गई है, क्या ये बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में प्रचंड जीत करके बीजेपी फिर से फॉर्म में वापस आ गई है। इन तीनों इलेक्शन में आरएसएस की बहुत ही मुख्य भूमिका रही है। आरएसएस ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट से बीजेपी को इलेक्शन में मदद की है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में भी आरएसएस के प्रचार की कोई तस्वीरें या चर्चाएं नहीं होती। आरएसएस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से गली गली में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्यों बीजेपी लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। लेकिन ये सभाएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जैसे महाराष्ट्र में लगभग 60,000 से ऐसी छोटी सभाएं ली गई है, और दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सभाएं हुई है, और हरियाणा में तो 1,25,000 से ज्यादा सभाएं हुई है। तभी तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद हर ओपिनियन और सर्वे को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है। कोई सर्वे, कोई विश्लेषण बीजेपी के फेवर में नहीं था, फिर भी इन सब विश्लेषणों को गलत ठहराकर बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, उससे उलट विधानसभा में महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचंड जीत हासिल की। दिल्ली में भी आरएसएस की इस मेहनत और सपोर्ट से बीजेपी ने 27 साल के बाद सरकार बनाई है। आरएसएस के इस प्रचार से सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को भी फायदा होता है। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी के एनसीपी को हुआ, तो बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या आरएसएस फिर वही चमत्कार बीजेपी के लिए बिहार में कर पाएगी? चलिए देखते हैं। बिहार की राजनीति बड़ी ही पेचीदा है। बिहार में इतने मुद्दों और इतने समीकरणों पर इलेक्शन लड़ा जाता है कि वो किसी भी पार्टी के लिए एक परीक्षा से कम नहीं होता। आरएसएस ने बिहार में ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है। आरएसएस के लगभग 20,000 से ज्यादा स्वयंसेवक ऑलरेडी बिहार में जमीनी स्तर पर काम पर लग चुके हैं। बिहार चुनाव में जो अभी मुद्दे हैं, जैसे एसआईआर का मुद्दा हुआ, वोट चोरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या कानून व्यवस्था का मुद्दा, तो अपोजिशन के इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आरएसएस की भूमिका और भी मुख्य हो जाती है। आरएसएस मुख्यतः अपोजिशन के नैरेटिव को काउंटर करने का काम करता है और जमीनी स्तर पर जो भी नैरेटिव है उसे बदलने का काम करता है। आरएसएस के स्वयंसेवक उन वोटर पे ज्यादा फोकस करते हैं जो न्यूट्रल है और नैरेटिव के साथ बदल सकते हैं। तो आरएसएस का लक्ष्य रहेगा कि बिहार में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाई जाए, क्योंकि बिहार में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा, और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सके। और बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर की जन सुराज की एंट्री के बाद आरएसएस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर इलेक्शन जीत भी नहीं पाए तो वो किसी न किसी पार्टी का बड़ा नुकसान करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का ही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो बीजेपी वोटरों को कंसोलिडेट करना और बीजेपी की तरफ ही रखना एक आरएसएस के लिए एक बड़ा काम रहेगा। आरएसएस को एक ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और बिहार में 63% पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज है। तो देखना पड़ेगा कि आरएसएस का इन वोटरों पर क्या प्रभाव रहता है, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में हुआ। साथ ही साथ जो आम इंसान के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पलायन, इन मुद्दों पर वोटरों को समझाना और वोटरों को एनडीए के पास ही रखना आरएसएस के लिए एक मुश्किल काम रहेगा।
आरएसएस की एक खास बात है कि वो क्रेडिट के लिए काम नहीं करते। उन्होंने किसी चुनाव में चुनाव जीतने का श्रेय नहीं लिया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या दिल्ली। आरएसएस की इस मेहनत से बीजेपी को भी हर इलेक्शन में बहुत ही फायदा हो रहा है। इसीलिए वो हर चुनाव में आरएसएस के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। तो आरएसएस की इस मेहनत से बिहार चुनाव में क्या असर पड़ता है और बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद।